आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पंचम पाठ। पंचम यानी फिफ्थ, पांचवा पाठ। पंडिता रमाबाई। रमाबाई जो है वो पंडिता के नाम से जानी जाती है। ये एक महान लेखिका हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। परित्यज्य, परित्यज्य ने छोड़कर। अध्यापयत, पढ़ाया। प्रतारणाम, ताड़ना या किसी को टॉर्चर करना। असहत, सहन किया। जो ये है ना भूतकाल में है, सहन करना, किसी भी मुश्किल को सहन करना, तो वो असहत। स्वमातु, अपनी माता से। विपन्न, निर्धन, निर्धन यानी पुअर या गरीब। दुर्भिक्ष पीड़िता यानी अकाल से पीड़ित होना, अकाल से पीड़ित। दिवंगता, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हुए या डाइड, दिवंगत हो गए। फिर उपाधिभ्याम, उपाधियों से। उपाधि मतलब बहुत सारा, जिसको ऑनर्स, किसी को मेडल मिलता है, किसी को किसी जैसे सर की उपाधि मिलती है, इस टाइप से। प्रारब्धवती यानी प्रारंभ किया या शुरू किया। सार्ध, ये इसका अर्थ है सार्ध, सार्ध यानी आधा। और एकई वर्षात, सार्ध एकई वर्षात यानी 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष 1.5 ईयर। प्रत्यागच्छ, यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका संधि विच्छेद। प्रतिधन आगच्छ, प्रतिधन आगच्छत यानी लौट आई। अर्थ संचयम, यह है अर्थ संचय, यह मतलब धन का संचय करना या धन को जमा करना, ये संचय है, च आधा और च, अर्थ संचय। फिर प्रत्यागत्य, प्रत्यागत्य ने यहाँ पर भी प्रति और आगत्य इसका संधि विच्छेद है, यहाँ लौट कर। मुद्रणम, मुद्रण यानी छपाई का काम, प्रिंटिंग जिसको बोलते हैं, मुद्रण। टंकणम, ये टंकणम है, यहाँ गलत छपा हुआ है ना। टंकण यानी टाइपिंग। मुद्रणम, मुद्रण यानी छपाई का काम, और टंकण यानी टाइपिंग। निराश्रिता, निराश्रित मतलब जो किसी पर आश्रित ना हो, यह है निर्धन आश्रित। निराश्रित बेसहाय या बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं हो। यापनयति यानी बिताते हैं, स्पेंड करते हैं। जैसे वर्ष पे वर्ष जाते रहते हैं ना, तो हम अपना जीवन क्या करते हैं, यापन करते हैं, तो इसी को बोलते हैं यापन यति या बिताते हैं। अवदानम, अवदान भी क्या होता है, एक प्रकार का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन यानी योगदान देना। अब हम पढ़ेंगे पाठ। पाठ में सबसे पहले मैं संस्कृत पढ़ूंगी और फिर एक एक लाइन का हिंदी अनुवाद बताते जाऊंगी। पंडिता रमाबाई जो कि एक लेखिका थी और क्या थी, उन्होंने नारियों के लिए, नारी शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यदि वह नारी शिक्षा पर महत्व नहीं देती तो आज हमारा देश नारियों के विषय में इतना आगे नहीं होता। तो सबसे पहली लाइन, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे मतलब स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में। अग्रगण्या, आगे रहने वाली, अग्रसर रहने वाली। पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। इसका मतलब हुआ कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर माने जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई अस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले मतलब उस समय में स्त्री शिक्षायाः, स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति, जो पोजीशन है, स्थिति, वो चिंतनीया आसीत। मतलब उस समय में, पुराने समय में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति कैसी थी, चिंतनीय थी। पुराने समय में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम मतलब स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलितम नासीत। मतलब उस समय में संस्कृत शिक्षा जो थी वो महिलाओं के लिए, है ना, स्त्रियों के लिए प्रचलित नहीं थी। कोई भी महिला को संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणा परित्यज्य, परंतु डोंगरे, डोंगरे मतलब पंडिता रमाबाई के पिताजी, इन्होंने रूढ़िबद्ध धारणा मतलब जो पुराने समय से चली आ रही है रूढ़ी, जो
गलत धारणा थी, बुरी धारणा थी, उनको परित्यज्य ने छोड़कर, परित्यज्य ने छोड़कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई। उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को रूढ़िबद्धता, पुरानी जो बुरी धारणाएं थी, रूढ़िवादी धारणा थी, उनको छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतद अर्थम, यहाँ है एतद और अर्थम अलग अलग, ठीक है, मतलब इसके लिए सह वह समाजस्य, समाज के प्रतारणम अपि असहत, इसके लिए उन्होंने, अब यहाँ सह का वह होता है, लेकिन हम जब बोले अनंत शास्त्री डोंगरे को तो क्या बोलेंगे, इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सहन की, असहत सहन की। अनंतरम, उसके बाद रमाबाई अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माता से, स्वमातु यानी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण, मतलब समय परिवर्तन होने पर, काल क्रमेण समय बीतने के साथ, जैसे 10-20 साल बीतने के बाद, रमायाः पिता विपन्नः सज्जातः, रमाबाई के पिता विपन्न यानी गरीब, सज्जात यानी हुए। काल के परिवर्तन के साथ रमाबाई के पिता क्या हो गए, गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च, उनके पिता और बड़ी बहन, ज्येष्ठा भगिनी यानी बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़ितः, अकाल से पीड़ित, दिवंगतः, अकाल से पीड़ित होकर क्या हो गए, दिवंगत हो गए, स्वर्ग को चले गए। उनके पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर वह स्वर्ग को चले गए। तदनंतरम, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, उसके बाद रमा अपने ज्येष्ठ भाई के साथ, पदभ्याम मतलब पैदल ही, समग्र भारतम पूरे भारत में, अभ्रमत यानी भ्रमण किया। उसके बाद रमाबाई ने अपने ज्येष्ठ भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्ता, घूमते समय, भ्रमण करते समय वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण, मतलब संस्कृत की विद्वान होने के कारण, सा तत्रा पीड़िता। तदंतरम, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा, मतलब रमा अपने बड़े भाई के साथ, सह यानी साथ, पदभ्याम पैदल ही, समग्र पूरे भारतम भारत का भ्रमण किया। उसके बाद रमाबाई ने अपने ज्येष्ठ भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण काले सा कोलकाताम प्राप्ता, घूमते समय या भ्रमण करते समय वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण, मतलब संस्कृत की विद्वान होने के कारण, संस्कृत विद्वत्ता होने के कारण, सा तत्रा वह वहाँ पर क्या हुई, पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम, मतलब संस्कृत की विद्वान होने के कारण उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती इस प्रकार की उपाधि से विभूषित किया गया या उपाधियाँ प्रदान की गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन, वहाँ पर वह ब्रह्म समाजेन यानी ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत, वेदों का अध्ययन किया। वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते, उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादीना शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा यही यानी शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्ध किया या प्रारंभ किया, मतलब उन्होंने स्त्रियों को वेद आदि की शिक्षा भी देनी चाहिए, इसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 मतलब 1880 तमे ईस्वी में ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दासेन के साथ बीकापुर न्यायालय में विवाह किया। सार्ध एक वर्षात, मतलब सार्ध यानी आधा, ऐक यानी एक, वर्षात यानी वर्ष में, डेढ़, एक और आधा यानी डेढ़,
सार्ध 1 वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगतः, उनके पति क्या हो गए? दिवंगत हो गए या स्वर्ग सिधार गए। तदनंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट कर आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, नारियों की शिक्षा और सम्मान के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्ष नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के ये एक संस्था है, उनके सामने समक्ष यानी सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया या अपना मत रखा। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषये कई उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता, वहाँ ईसाई धर्म के विषय में ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में जो अच्छे विचार थे, उत्तम विचार थे, उनसे वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में आई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत, उन्होंने वहाँ भारत की विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए अर्थ यानी धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत, और भारत लौट आई। मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत, भारत लौटकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन नाम की संस्था का स्थापन किया। अस्मिन् आश्रमे निसहायः स्त्रिय निवसन्ति स्म, इस आश्रम में निसहाय ने जिसका कोई सहारा नहीं हो, इस प्रकार की स्त्रियां निवसन्ति स्म यानी रहती हैं। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती हैं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकणम काष्ठकलादीनाश्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म, वहाँ स्त्रियों को छपाई और टाइपिंग और लकड़ी से खिलौने बनाना या लकड़ियों की कलाकृति, इसमें काष्ठकलादीनाश्च ने लकड़ी से बनने वाली कलाएं, लकड़ी से जो कला यूज़ होती है लकड़ी पर, वो इन सब का किसका? छपाई का और टाइपिंग का, लकड़ी की कलाकृति का प्रशिक्षण लभन्ते स्म, इन्हें प्रशिक्षण का लाभ मिलता है या वहाँ उनको प्रशिक्षित किया जाता है। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम, परंतु बाद में यह इदम यानी यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया या उसका स्थानांतरित किया गया। कहाँ पर? पुणे नगर में। ततः पुणे नगरस्य समीपे केड़गांव स्थाने, और बाद में पुणे नगर के समीप में केड़गांव समीपे यानी पास में केड़गांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, तया यानी उनके द्वारा, बाद में उनके द्वारा पुणे नगर के समीप केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की एक संस्था का स्थापना की गई या स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि, वहाँ आज भी निराश्रितः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति, वहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियाँ सम्मानपूर्वक जीवन यापन करती हैं। 1982 मतलब 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का स्वर्गवास हुआ या निधन हुआ। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, मतलब समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन कार्य में, लेखन क्षेत्र में भी भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। समाज सेवा तो वो करती थी और लेखन कार्य भी करती थी। स्त्री धर्म नीति
हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। क्या है? स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदी वुमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। यह रचनाद्वयम मतलब दो रचनाएं हैं उनकी, तस्या यानी उनकी, इस प्रकार ये दो रचनाओं से वह पूरे भारत में क्या हो गई? प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार यहाँ पर यह आपका रमाबाई पाठ समाप्त होता है।